जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सी अंकित तिल्हा। लीला एजुकेशन सेंटर की तरफ से आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही यूजफुल टिप लेकर के आया हूं। अगर आप एक सीए, सीएस, एंट्रेंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक समस्या जरूर से आती होगी कि आखिर रिवीजन कैसे करें। रिवीजन के ऊपर में मैं हमेशा इतना स्ट्रेस इसलिए करता हूं बिकॉज आई हैव अ बिलीफ इन लाइफ कि यू डोंट पास एन एग्जामिनेशन ओनली बाय लर्निंग, यू पास इट बाय व्हाट यू हैव रिटेन्ड। केवल आप याद करके पास नहीं होंगे, आपने जो रिटेन किया उससे भी मतलब है। हो सकता है कि हमने याद तो साल भर बहुत कुछ किया लेकिन कुछ अगर रिटेन नहीं कर पाए तो एग्जाम में आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो रिवीजन के ऊपर आपको हमेशा बहुत ध्यान देना चाहिए और आज इसी की एक यूजफुल टेक्निक मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। ऐसा आपके साथ में बहुत सी बार होता होगा कि आप कई बार रिवीजन करने के लिए बैठे हैं, पढ़ने के लिए बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या पढ़ा जाए। कोई एक चैप्टर आपने किसी एक सब्जेक्ट से उठाया, फिर आप सोचने लगते हैं कि अब कोई दूसरा चैप्टर किसी दूसरे सब्जेक्ट से पिकअप किया जाए, फिर अल्टीमेटली आपको लगता है कि अरे पहले वाले सब्जेक्ट में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो अब समझिए एक ऐसी टेक्निक जो आपको आपके रिवीजन में, चाहे वो लॉ का सब्जेक्ट हो, मैथ्स का सब्जेक्ट हो या कोई भी और न्यूमेरिकल या थियरी पेपर हो, तो उसको बहुत आसान बना सकता है आपके लिए। खास करके थियरी में तो ये बहुत यूजफुल टेक्निक है। इसे मैं कहता हूं ब्लॉक रिवीजन टेक्निक। ये ब्लॉक रिवीजन टेक्निक क्या कहती है कि आप अपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटिए। तो अगर आपके पास में 9 अलग अलग चैप्टर्स हैं, आप 9 या 10 चैप्टर को 3 अलग अलग ब्लॉक्स में बांट दीजिए। तो हर एक ब्लॉक में 3 चैप्टर, 4 चैप्टर या 5 चैप्टर हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन। सर ये ब्लॉक्स कैसे करके बनाएं? ये ब्लॉक आप बना सकते हैं आसान चैप्टर्स का, डिफिकल्ट चैप्टर्स का। तो डिफिकल्ट चैप्टर के ब्लॉक में कम चैप्टर्स रखिए, आसान वाले जो हैं उनको एक ब्लॉक में करिए। ये ब्लॉक आप बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइक टाइप्स। अगर एक जैसे टॉपिक्स हैं, जैसे लॉ में 4 टॉपिक्स हैं जो कि एक जैसे हैं या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनको एक ब्लॉक में करिए। फिर इसके बाद एक जैसे कुछ टॉपिक्स, जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल डायरेक्टर, मैथ्स का कोई टॉपिक, अकाउंट्स का कोई टॉपिक, एक जैसे टॉपिक्स को आप एक जगह पर कर सकते हैं, इजी टफ के बेसिस पे कर सकते हैं। वो ब्लॉक बनाने का आपका तरीका होगा। लेकिन अगर आपके पास 10 हैं तो आप 3 ब्लॉक्स बनाइए, 4 ब्लॉक बनाइए। 15-16 चैप्टर्स हैं, आप 5 या 6 ब्लॉक बनाइए। सर इन ब्लॉक्स को बनाने से फायदा क्या होगा? जब आप ये ब्लॉक बनाएंगे और आप किसी दिन अगर अपनी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, टेक एन एग्जांपल, यू आर स्टडीइंग अकाउंट्स और आप अकाउंट्स का सब्जेक्ट लेकर के बैठे हैं, यू डोंट हैव टू स्टडी ओनली 1 चैप्टर ऑफ अकाउंट्स दैट डे। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप एक दिन में कोशिश करिए कि एटलीस्ट 2 या 3 चैप्टर, मतलब अपने ब्लॉक्स को आपको ऐसा रखना है कि एक ब्लॉक आपका एक दिन में या मैक्सिमम 2 दिन में कवर अप हो जाए, उससे ज़्यादा समय उस पर ना लगे। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी एक सब्जेक्ट को पिकअप करेंगे, आप उसका 10%, 15% या 20% फिनिश करते जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि आप बस चैप्टर्स को देखते जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कितना % हो गया है और कितनी % प्रोग्रेस बाकी है। साथ ही साथ आपके लिए एक और बड़ी ही यूजफुल टिप, जब भी आप रिवीजन करिए तो हमेशा एक हेवी सब्जेक्ट के साथ में एक लाइटर सब्जेक्ट करिए। कई बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि सर एक दिन में आखिर कितने रिवीजन्स या कितने सब्जेक्ट्स पिकअप करने चाहिए। मेरा मानना है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट बस खाली करेंगे तो शायद बोर हो जाएं। 2 सब्जेक्ट पिकअप करिए जिसमें एक हेवी सब्जेक्ट और एक लाइटर सब्जेक्ट होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन बना करके जो हैवी वाला है उसको पढ़ते जाइए, बीच बीच के ब्रेक्स में एक लाइटर सब्जेक्ट को पिकअप करते जाइए। दिन रात मेहनत करिए, पूरे एफर्ट्स लगाइए। उम्मीद है ये ब्लॉक रिवीजन टेक्निक आपके लिए यूजफुल रही। अपने उस एक फ्रेंड के साथ में जरूर से शेयर करिएगा जो कि आपको लगता है इस टेक्निक के साथ में अपने आप की अपनी पढ़ाई को और सुधार सकता है, अपने रिवीजन टेक्निक को और इंप्रूव कर सकता है। दिस वाज सी अंकित लिल्हा फ्रॉम लिल्हा एजुकेशन सेंटर। अगर आपको कोई और डाउट है तो जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।